जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताएंगे आपदा प्रबंधन यानी सोशल साइंस 10th क्लास के लिए अब VBI ऑब्जेक्टिव ई से क्वेश्चन आपको पक्का ही देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, सूखे से बचाव के मुख्य तरीका क्या है? यानी सूखे अगर सूखा है उसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? जो भी खेत में सूखा पड़ रहा है उसको बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो वर्षा जल को संग्रह कर देना चाहिए, यानी वर्षा जो भी हो रहा है उसको एक जगह एकत्रित कर देना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है? यानी इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ से ग्रसित रहता है? तो ये सभी पता है। जब ऐसे मानचित्र पढ़िएगा तो उत्तरी बिहार में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, दक्षिणी है तो उत्तरी बिहार में सबसे ज़्यादा पाया जाता है बाढ़। दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये क्वेश्चन तो VBI है, याद कर लीजिएगा। तो ये कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को याद कर लीजिएगा, सब कन्फर्म है। अगला क्वेश्चन कहता है, सूखे के लिए जिम्मेदार कौन सा है? यानी सूखा पड़ रहा है कोई भी चीज़, तो इसके कारण क्या है? तो ये है वर्षा की कमी। वर्षा नहीं होगा तो सूखा पड़बे करेगा, खेती चाहे कोई भी चीज़। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, कुशहा तटबंधी किस नदी पर है? यानी कुशहा किस नदी पर है? तो ये है कोसी पर, याद कर लीजिएगा सब। कोसी नदी पर कुशहा तटबंधी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? इस सतलज पर है। किस पर? सतलज पर भाखड़ा है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जाड़ के दिनों में बाढ़ से ग्रसित होने की आशंका होती है? यानी किस क्षेत्र में, मतलब कहाँ, किस राज्य में है वहाँ ठंडा के समय में बाढ़ से ग्रसित होने की आशंका रहता है? तो ये रहता है तमिलनाडु में, याद कर लीजिएगा कन्फर्म। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन सी नदी है? यानी पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा बाढ़ कौन सा नदी ला सकती है? तो ये ला सकती है दामोदर नदी। दामोदर नदी। दामोदर नदी। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, बिहार की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। यानी सबसे ज़्यादा त्रासदियों में से सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो भूस्खलन भी होता है, चक्रवात भी आता है हल्का फुल्का, सुखाड़ भी नहीं होता है उतना, लेकिन बाढ़ सबसे ज़्यादा ग्रसित करता है बिहार में। दिमाग में बैठा लीजिएगा, बिहार का कि अभी बाढ़ हो रहा है भारत में, बिहार में भी अभी बाढ़ तेज़ी से फैल रहा है। अगला, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया जाता है। सतलज नदी पर कहाँ बनाया जाता है? तो अभी बताते हैं ये किसके नाम से। तो ये बनाया जाता है गोविंद सागर से। गोविंद सागर, याद कर लीजिएगा सब। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है, सुखाड़ सूखा किस प्रकार की आपदा है? एकदम VBI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुखाड़ ये सब अपना से किया जाता है नहीं, तो इसे सामान्य आपदा गलत, मानव द्वारा नहीं, ये प्राकृतिक आपदा है। ये सब प्राकृतिक आपदा है। सूखा, सुखाड़, बाढ़ ग्रसित, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ कैसे हो सकता है? तो ये हो सकता है कि अब खेती लगाए तो इसको सुखाड़ कैसे हो सकता है? तो ये हो सकता है जल के अभाव के कारण। जल नहीं देंगे खेती में तो क्या होगा? सुखाड़ आ सकता है कृषि में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? यानी कृषि जो सूख रहा है, मतलब खेती किए हैं, तो उसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो ये हमको करना चाहिए, नदियों को मार्ग को बदल कर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में खोल देना चाहिए। यानी समझिए, जने बाढ़ हो रहा है उन्हें छोड़ के जने सूखा पड़ता है उधर नदी को जोड़ देना चाहिए। यही कर रहा है। तो नदियों को मार्ग को बदल कर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में मतलब डाल देना चाहिए, यानी रख देना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। सूखे की स्थिति किस प्रकार की होती है? यानी सूखा की स्थिति किस प्रकार की होती है? तो इस सूखा की स्थिति धीरे धीरे होगा, एक बार तो सूखा नहीं पड़ सकता है। तो इस धीरे धीरे, अचानक नहीं होगा, पहले से नहीं अनुमान रहेगा, कुछ नहीं, ये धीरे धीरे सूखा का असर पड़ता है खेती पर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन राज्य सूखे से सबसे ज़्यादा ग्रसित रहता है? यानी सूखा से सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य है जहाँ बाढ़ ही नहीं आता है? तो ये समझ लीजिए गुजरात है राज्य, जहाँ बाढ़ की संभावना कम रहता है। समझ लीजिए कम ही कम
मुकाबिल रहता है। अब बाढ़ से सबसे ज़्यादा ग्रसित कौन रहता है? तो बिहार, याद कर लीजिएगा, बिहार सबसे ज़्यादा ग्रसित रहता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय समुदाय भवन निर्माण की योजना है? यानी बिहार में कितनी जमीन भूमि बहुउद्देशीय समुदाय भवन निर्माण की योजना है? तो यह है 4,000 वर्ग फीट। कितना है? 4,000 वर्ग फीट। यानी ये वाला आपको आंसर करेक्ट हो जाएगा। 4,000 वर्ग फीट में ये जमीन पर बहुउद्देशीय समुदाय भवन का निर्माण का योजना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है बिहार में कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र, मतलब आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है? यानी कितने जिले में? तो ये जिला है 38। कितना जिला में? 38 जिला में। क्या कि 38 जिला में भी बाढ़ आएगा, यानी ग्रसित होगा, तो एक जिला में थोड़ी होगा, तो ये 38 जिला में। चलिए आगे बढ़ जाते। अगला क्वेश्चन है नदी के जल संग्रह क्षेत्र में वृक्षों को रहने से क्या लाभ मिलता है? यानी जो भी नदी के नदी है, मान के चलिए नदी ऐजा पर ही रहेगा पेड़ पौधा लगल, तो उससे क्या हमारा फायदा मिलने वाला है? ये क्वेश्चन कहा गया है। तो इससे क्या मिलेगा? देखो, बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है। ये दिमाग में बैठा लीजिए, बादल आकर्षित होता है और क्या होता है? वर्षा की संभावना बढ़ती थी। खेत को मतलब सुखाड़ से बचाएगा। आगे क्वेश्चन बढ़ा देते हैं। क्या कहता है आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? यानी आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? तो यह स्थानीय प्रशासन ये भी हो सकता है, स्वयं सेवक संगठन ये भी हो सकता है, गांव मोहल्ले के लोग, सब इनमें से सभी होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है आपदा के समय, क्या कहता है आपदा के समय कौन सी समस्या में बाधक होती है? यानी जो भी आपदा है उसमें सबसे ज़्यादा किसका सबसे ज़्यादा खराब होता है? तो ये होता है मोबाइल टावर तथा ट्रांसमिशन टावर के टूटना ज़्यादा हो सकता है कि ना? जो भी टावर बड़का बड़का होता है वो टूटना ज़्यादा होता है। सड़क जहाँ तहाँ ध्वस्त होना ये भी होता है। समय पर विदेश में धन की प्राप्ति ना होना ये तो गलत बात है। महामारी फैलना गलत बात है, ये सब नहीं हो सकता है। लेकिन ये होता है मोबाइल टावर तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूटना, ये बात सही है। तो ये आपको पार्ट कैसा लगा? ये बाढ़ से ग्रसित था, ये क्वेश्चन आएगा। तो चलिए वीडियो जितना हो सके शेयर कर दीजिए कि इसको सेकेंड पार्ट जल्द आने वाला है। आई 10th क्लास के लिए है।